भारत अपने समाज, संस्कृति, सभ्यता और धर्म के लिए जाना जाता है। भारत की जड़ें धर्म और शास्त्रों से जुड़ी है। यहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है और सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान भी किया जाता है। इन्हीं धार्मिक स्थलों के अपने कुछ नियम है और कुछ मान्यताएं भी है। मौजूदा समय में हिंदू मंदिरों में अमर्यादित कपड़ों की वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर रील्स और खबरों में आजकल मंदिरों में कपड़ों को लेकर काफी कुछ चल रहा है। ऐसे में अब उदयपुर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश जी मंदिर और जगदीश मंदिर में भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसमें नियम कायदे बनाए गए हैं। इन्हीं के अनुसार मंदिर में प्रवेश होगा। मंदिर प्रबंधन ने एक नोटिस चस्पा किया है जिसमें लिखा है कि सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि मंदिर परिसर में शॉर्ट टी-शर्ट, शॉर्ट जीन्स, बरमुंडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कृपया इस नियम का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसा करने पर आपको मंदिर में प्रवेश वर्जित है। इस नोटिस के चस्पा होने के बाद चर्चाएं होने लगी है कि वही उदयपुर में सनातन संस्कृति और धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, आप भी सुनिए। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि बोहरा गणेश जी मंदिर उदयपुर में और जगदीश चौक मंदिर, दोनों मंदिरों के बाहर वहाँ के मंदिर प्रशासन द्वारा एक बैनर लगा दिया गया, एक आदेश लगा दिया है कि कोई भी बहन माता कोई भी मिनी स्कर्ट में, कम कपड़ों में, किसी तरह के अभद्र कपड़ों में, वस्त्रों में मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। तो इस मंदिर प्रशासन के इस निर्णय का मैं बिल्कुल हृदय की गहराई से सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास में उदयपुर जैसी कि छोटी सिटी, अभी तक इसको मेट्रो होने का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पर जिस प्रकार की गतिविधियाँ होने लग गई है। आज हमारी बहन बेटियाँ हम देखते हैं बाजार में चलते हुए कम कपड़ों में, या अगर थोड़ा सा मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा भावुक होते हुए, तो वो ऐसा लगता है कपड़े पहन रखे हैं नहीं पहन रखे, वो भी स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ये जो मंदिर प्रशासन का फैसला है कि कम कपड़ों में मंदिरों में प्रवेश नहीं करेगी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट और उचित फैसला है। मंदिरों में इस तरह से प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। हमारे हिंदू की सनातन संस्कृति का आस्था का केंद्र मंदिर ही होते हैं। हमारा शक्ति केंद्र मंदिर ही है, हमारा शक्तिपुंज जो मंदिर ही है। वहीं से हम हमारे सारे जो सनातन संस्कृति की जो प्रेरणा है वहीं से लेते हो। अगर वही अगर हम भ्रष्ट कर देंगे इस तरह से, तो फिर कहाँ जाएगा हिंदुत्व और कहाँ जाएगा हमारी सनातन संस्कृति। तो मेरा सभी से ही निवेदन है, और दूसरे जो मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर, उनसे भी निवेदन है कि इस तरह के फैसले, इस तरह के होर्डिंग्स अपने मंदिरों के बाहर लगाएं कि बिना वस्त्रों में, कम कपड़ों में इस तरह से प्रवेश नहीं करें। हम जानते हैं, हम विद्यालय में होते हैं, हम कहीं होते हैं, हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, किसी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो हमारा एक विशिष्ट तरह से हमारी गणवेश होती है हमारी एक तरह की। हम अगर मांगलिक कार्यक्रम में जाएंगे तो वहाँ की गणवेश होगी, हम शादी विवाह में जाएंगे तो वहाँ की गणवेश होगी। तो जब हम हमारे आस्था के केंद्रों में, मंदिरों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऐसे निर्वस्त्र इस तरह से कम कपड़ों में क्यों जाएंगे। तो मैं निवेदन करूँगा सबसे, जो भी हो उचित वहाँ का परिधान पहन के ही मंदिरों में प्रवेश करें। धन्यवाद। सर भाई साहब, ये है कि जैसे मान लो कोई पर्यटन आता है या फॉरेनर्स आते हैं, तो उनके लिए क्या नियम रहेगा? मंदिर और किसी फॉरेनर के लिए मंदिर प्रशासन को ही अपनी कमेटी गठित करके, या जो उनकी कमेटियाँ गठित है उन्हीं को फैसला लेना पड़ेगा। प्री वेडिंग शूटिंग को बंद करना पड़ेगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से। यहाँ पर वहाँ पर मंदिर है, कोई अपनी आस्था के लिए, कोई भगवान से दर्शन करने का आया और कम कपड़ों में वो कोई किसी के हाथ पकड़ते हुए, गले मिलते हुए फोटो पर दिखेगा, वो हमारा बिल्कुल मंजूर नहीं है और मंदिर प्रशासन ये करेगा। मंदिर प्रशासन के साथ हैं, और अगर जनता नहीं मानेगी तो फिर अगर इसके लिए कोई कड़क कार्रवाई करनी पड़ी तो भी युवा मोर्चा करेगा और हम युवा करेंगे। जी देखिए, मैं तो ये बहुत अच्छी बात करता हूँ कि ये बहुत शुभ संकेत मानते हैं हम लोग कि मंदिरों के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों ने और कार्यकारिणी ने मिल कर के जिस तरह से उसमें लिखा कि इसमें कम कपड़े पहन करके महिलाएं बच्चियां नहीं आए, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर 16 संस्कार जो होते हैं, उस 16 संस्कारों के अंदर एक ये संस्कार भी होता है, जब हम मंदिर के अंदर जाएं तो भगवान के सामने सज धज के जाएं, भगवान सामने अच्छे से कपड़े पहन के जाएं। और भगवान को जब मनौती मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो हम लोग यूँ नहीं कि उघड़े नंगे पैर जा रहे हैं। और महिलाओं का तो विशेष करके, और वास्तव में अभी देखिए, मैं इसका एक दूसरा भी तर्क बताऊं, जिस तरह से जो अभी जो देश के लिए जो समस्या आ रही है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जिहाद की समस्या है, चाहे और भी समस्या है, ये जो लव जिहाद वगैरह है, मंदिरों के अंदर हमारे जो अपन कह सकते हैं विधर्मी लोग हाथों में लच्छा वगैरह बांध करके, मौली वो बांध करके और मंदिरों में घुसते हैं, और फिर वही कम कपड़े पहनने वाली लड़कियों के फ़ोटो वगैरह बनाते हैं और वो वीडियो वायरल करते हैं, और उससे उन लड़कियों को बदनामी, तो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने का काम भी किया जाता है। तो मंदिरों को ये बोर्ड लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी का हम दुराचार नहीं कर रहे हैं, ये सम्मान है कि वो जो भी बच्चे आवे वो अपने 16 संस्कार के अंदर एक ये संस्कार भी धारण करें और प्रभु से जो वास्तव सच्ची भक्ति करनी है वो भक्ति करें। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध।
ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।